तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री, खासकर जब मुझे याद है जब स्वेरिंग इन हो रहा था तो मतलब ऐसा स्वेरिंग इन तो शायद ही किसी ने देखा था। शपथ ग्रहण, गजब का उत्साह था युवाओं के अंदर। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, 11वें मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं सामने। पुष्कर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली में आप आए हैं जी, नमस्कार। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई, 15 मिनट का टाइम दिया था, सवा घंटे मिले वो आपसे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और बहुत बड़े विजनरी नेता हैं जी। वो उत्तराखंड के बारे में हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, हर जगह के बारे में जानते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं और उत्तराखंड से उनको बहुत लगाव भी है। बहुत उनका जो है एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है उत्तराखंड से और उनके मार्गदर्शन में वहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। जब से उनकी सरकार आई है उत्तराखंड में, चाहे वो हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे हम भारतमाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करें, रेलवे की बात करें या केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात हो, लगातार वो व्यक्तिगत रूप से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो मैंने उनके सामने कुछ नई चीज़ें भी उनको, वैसे तो उनके सब ध्यान में है, लेकिन कुछ चीज़ें और जो मेरे ध्यान में आई, मैंने जब से शपथ ली तो मैंने उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने उन सब चीज़ों पर नहीं। लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि आमतौर पर प्रधानमंत्री जी अगर मिल रहे हैं, वो समय दिया 15 मिनट, मिले सवा घंटा। मैं आभारी हूँ उनका, मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। वो जो है विशेष ध्यान है। हाँ, निश्चित रूप से उनका उत्तराखंड के प्रति विशेष ध्यान है और उत्तराखंड की हर छोटी चीज़ों को वो हल करना चाहते हैं। और उत्तराखंड में जितना काम उन्होंने किया है शायद ही कभी हुआ हो। जो उनके 7 साल के कार्यकाल में हुआ है वो एक इतिहास है, यानी कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। तो उन्हीं कामों को हमने आगे बढ़ाना है। उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को चरितार्थ करेंगे। और जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे आज हमारे यहाँ पर वैक्सीन देने की जो योजना है, हमने ये तय किया है उनके मार्गदर्शन में कि अगले 3 महीने में हम पूर्ण रूप से उत्तराखंड को वैक्सीनेशन कर देंगे। 3 महीने में वैक्सीनेशन? अभी हमारा 50% हो गया है, जो 50% बचा हुआ है अगले 3 महीने में हम उसको भी पूरा कर देंगे। ऑल इंडिया रैंक पे शायद नंबर 5वें नंबर पर है। जी हाँ, 5वें नंबर पर है। और क्या बात हुई कावड़ यात्रा को लेकर? देखिए, कावड़ यात्रा का जो विषय है, कावड़ यात्रा केवल उत्तराखंड की नहीं है। उत्तराखंड केवल होस्ट स्टेट है और उसमें हमारा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और मध्य प्रदेश है। सारे के कावड़िए वहाँ आते हैं। कावड़ यात्रा बहुत ही आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि भगवान को जल चढ़ाने के लिए लोग यहाँ से जल लेकर जाते हैं जी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हर किसी की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान भी नहीं चाहेंगे किसी की जान जाए। तो इसलिए हमने अधिकारियों के लेवल पर उसकी बात करी है। अधिकारी लेवल पर राज्यों की बात हुई है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चलकर जो है हम उच्च स्तर की बैठक भी करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि हर कीमत पर किसी की भी जान माल को कोई खतरा न हो। मतलब होगी कावड़ यात्रा? होगी नहीं, वो हम समय स्थिति के अनुसार देखेंगे कि भाई उसमें किस प्रकार का वो हो सकता है। और अगर सुरक्षा हो सकती तो यात्रा होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर असुरक्षा होगी, लोगों को कोरोना फैलने का भय रहेगा, कोरोना का डर रहेगा, कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका रहेगी, तो फिर उस पर विचार करेंगे। होनी चाहिए, उस पर विचार करेंगे। अभी कावड़ यात्रा को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं है? हाँ, अभी उस पर बात चल रही है। दरअसल सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि कुंभ को लेकर थोड़ा क्रिटिसिज्म था कोरोना काल में। तो आपको लगता है कि कुंभ का फैसला कोरोना काल में सही था? देखिए, अब उस समय की तत्कालिक परिस्थिति थी, कुंभ चल रहा था और चूँकि आगे बढ़ चुका था इसलिए आगे बढ़ चुका था इसलिए 12 साल में कुंभ आता है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ कुंभ हुआ है वहीं कोरोना फैला है। कोरोना तो हर जगह फैला है, लेकिन कुछ लोग इसको जो है उस नज़रिए से, उनका चश्मा लगा हुआ है, उस नज़रिए से देखते हैं। तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो कावड़ को भी उसी चश्मे से देखा जाएगा संभवतः? हाँ, लेकिन अब हमने कहा है कि हम जो है लोगों की जान माल, लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी।
और आस्था श्रद्धा का विषय है तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाए। बहुत मैं सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ी चिंताजनक है। मसूरी से टूरिज़्म जिस तरह का हो रहा है, तो उसके लिए वैसे आपने कैपिंग कर दी है 50%, अगर मैं गलत नहीं हूँ, होटल्स और रिजॉर्ट्स में। हाँ। उसको लेकर कुछ और कदम आप लोग उठा रहे हैं? क्योंकि नहीं, हम अभी टूरिज्म अभी हम उसके लिए सख्त पूरी तरह से, कोरोना को लेकर हम पूरे बहुत सजग हैं और हमने इसके लिए बड़ी हाई स्तर की मीटिंग की है जिसमें मैं स्वयं 4 घंटे तक रहा हूँ। और हमने जो है, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। जो उत्तराखंड के अंदर पर्यटक आ रहे हैं उनको RT-PCR हमने कंपलसरी किया हुआ है। ठीक। और बिना मास्क वालों को हमने चालान किया है। और होटलों को हमने 50% कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए हैं। 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं और उसी आधार पर जो है केम्प्टी और नैनीताल, जहाँ ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, देहरादून में, मसूरी में, तो वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये सारे के सारे निर्देश। कैपिंग भी कर दी गई है? हाँ, कैपिंग भी कर दी है। 50% होटल रिजॉर्ट्स में? 50% होटल रिजॉर्ट। अच्छा पुष्कर जी, 8 महीने बाद है विधानसभा चुनाव। अब इसको अगर हम क्रिकेट और मैच की भाषा में कहें तो 8 ओवर का खेल बाकी है। आप स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं, चैलेंज है? नहीं, हमारी टीम ने पहले ही बहुत रन बना रखे हैं। बहुत रन बना रखे हैं। मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे तो सबको साथ में लेके जो है पारी का अंत करना है। तो आखिरी स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी तो करनी है, कोई प्रेशर, क्या चैलेंज? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। न भूतकाल का प्रायश्चित है, न भविष्य की चिंता है, क्योंकि वर्तमान में जीना है और जो कर्म हो सकता है वो कर्म कर रहे हैं। मोदी जी का मार्गदर्शन ले रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में जो काम उनके सरकार में शुरू हुए हैं उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और जो उनकी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। गरीब लोगों को जो सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं देंगे और उत्तराखंड की सरकार ने भी जो 4 सालों में काम किए हैं, जो शुरू किए हैं, उनको पूरा करवाएंगे। क्लोजिंग आप ही करेंगे ना इस मैच की? चलिए देखते रहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अरविंद पांडे हैं बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड कर लो, 6 महीने नहीं 6 साल के लिए सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी। जी। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी में कोई भी अपने बारे में कुछ तय नहीं करता। बाकी उत्तराखंड की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किसकी भावना क्या है जी। और मेरा जो रहा है बचपन से, चूँकि मैं छात्रों के बीच में काम किया है, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है, वहाँ मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, वहाँ छात्रों के बीच में काम किया। फिर उत्तराखंड आया तो बीजेपी युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा 2 बार। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर गया हूँ। मैंने बेरोजगार युवाओं की जगह जगह पर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं और रोज़गार को लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो मैं भली भांति जानता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के बेरोजगार सभी लोग निश्चित रूप से वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके भरोसे पर खरा उतरूँ और कुछ न कुछ चीज़ों की शुरुआत करूं। मैच को फिनिश आप ही करेंगे ना, क्योंकि आखिरी 8 ओवर में आप बल्लेबाजी करने आए हैं, फिनिश आप ही करेंगे ना? काम कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा कि मैं देखिए आज पर जीता हूं, कल क्या होगा इस पर कतई मैं चिंता नहीं करता हूं। ये सवाल पता है क्यों है पुष्कर जी? माफ़ करिएगा मैंने बीच में टोका, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, जब मैं आज इंटरव्यू करने आ रहा था लोगों के जहन में ना एक ये सवाल था कि 20 साल में 11 मुख्यमंत्री, मतलब एक म्यूजिकल चेयर की तरह हो गया सीएम की कुर्सी। अब नया प्रदेश, आपसे उम्मीद है युवाओं को, वैक्यूम भरा है, तो फेस आप ही है ना 22 के चुनावों में। देखिए मेरी पार्टी ने, ये पार्टी मेरी माँ है। एक माँ वो है जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। एक माँ मेरी धरती माँ है और एक माँ मेरी पार्टी है, जिस पार्टी ने, जिसका कोई इतिहास नहीं है, कोई हमारा जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, एक सैनिक का पुत्र, उसको मेरी पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी, बहुत सारे दायित्व दिए और आज मुख्य सेवक की रूप में भूमिका दे दी है। तो मेरी पार्टी जहां कहेगी, मेरी पार्टी जो काम मुझे देगी मैं उस काम को करूंगा और मेरी माँ ने मुझे अभी उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का काम दिया है, मैं उसको अपने प्राणों प्रण से करूंगा। सीएम फेस आप होंगे प्राणों। 8 महीने बाद है विधानसभा चुनाव। अब इसको अगर हम क्रिकेट और मैच की भाषा में कहें तो 8 ओवर का खेल बाकी है। आप स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं, चैलेंज है? नहीं, हमारी टीम ने पहले ही बहुत रन बना रखे हैं। बहुत रन बना रखे हैं। मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे तो सबको साथ में लेके जो है पारी का अंत करना है। तो आखिरी स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी तो करनी है, कोई प्रेशर, क्या चैलेंज? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। न भूतकाल का प्रायश्चित है,
न भविष्य की चिंता है, जो कि वर्तमान में जीना है और जो कर्म हो सकता है वो कर्म कर रहे हैं। मोदी जी का मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में जो काम उनके सरकार में शुरू हुए हैं उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और जो उनकी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। गरीब लोगों को जो सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं देंगे और उत्तराखंड की सरकार ने भी जो 4 सालों में काम किए हैं, जो शुरू किए हैं, उनको पूरा करवाएंगे। क्लोजिंग आप ही करेंगे ना इस मैच की? चलिए देखते रहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अरविंद पांडे हैं बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड कर लो 6 महीने नहीं 6 साल के लिए सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी। जी नहीं देखिए, ऐसा है हमारी पार्टी में कोई भी अपने बारे में कुछ तय नहीं करता। बाकी उत्तराखंड की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किसकी भावना क्या है जी। और मेरा जो रहा है बचपन से, चूँकि मैं छात्रों के बीच में काम किया है, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है, वहाँ मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, वहाँ छात्रों के बीच में काम किया। फिर उत्तराखंड आया तो बीजेपी युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा 2 बार। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर गया हूँ, मैंने बेरोजगार युवाओं की जगह जगह पर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं और रोज़गार को लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तो मैं भली भांति जानता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के बेरोजगार सभी लोग निश्चित रूप से वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके भरोसे पर खरा उतरूँ और कुछ न कुछ चीज़ों की शुरुआत करूं। मैच को फिनिश आप ही करेंगे ना, क्योंकि आखिरी 8 ओवर में आप बल्लेबाजी करने आए हैं, फिनिश आप ही करेंगे ना? काम कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा कि मैं देखिए आज पर जीता हूं, कल क्या होगा इस पर कतई मैं चिंता नहीं करता। ये सवाल पता है क्यों है पुष्कर जी, माफ़ करिएगा मैंने बीच में टोका, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ। जब मैं आज इंटरव्यू करने आ रहा था, लोगों के जहन में ना एक ये सवाल था कि 20 साल में 11 मुख्यमंत्री, मतलब एक म्यूजिकल चेयर की तरह हो गया सीएम की कुर्सी। अब नया प्रदेश, आपसे उम्मीद है युवाओं को, वैक्यूम भरा है तो फेस आप ही है ना 22 के चुनावों में। देखिए, मेरी पार्टी ने, ये पार्टी मेरी माँ है। एक माँ वो है जो जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। एक माँ मेरी धरती माँ है और एक माँ मेरी पार्टी है, जिस पार्टी ने, जिसका कोई इतिहास नहीं है, कोई हमारा जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, एक सैनिक का पुत्र, उसको मेरी पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी, बहुत सारे दायित्व दिए और आज मुख्य सेवक की रूप में भूमिका दे दी है। तो मेरी पार्टी जहां कहेगी, मेरी पार्टी जो काम मुझे देगी मैं उस काम को करूंगा और मेरी माँ ने मुझे अभी उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का काम दिया है, मैं उसको अपने प्राणों प्रण से करूँगा। सीएम फेस आप होंगे? प्राणों प्रण से काम करूँगा। फेस की लड़ाई नहीं है यहाँ पर उत्तराखंड की जनता की सेवा करना है और फेस तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं। तो चलिए, जैसे आप अभी क्योंकि नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड में, आप सीएम हैं, तो आपके ही चेहरे पर चुनाव होगा, इसको अगर मैं ऐसे पूछूं, उत्तराखंड 2022? देखिए, ऐसा है कि मैं तो अभी आया हूँ, हमारी पार्टी का बहुत काम है, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी को हम लोग चुनाव में लेकर जाएंगे और उत्तराखंड की जनता भी जानती है ये बात, इसमें कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि जो काम मोदी जी की सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो पहले नहीं हुआ है। वो सारे मुद्दे होंगे, हाँ मुझे आगे किया है तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको जनता के बीच में ले जाने का काम करूंगा। तीरथ जी का काम कैसा लगा आपको, कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा काम किया तीरथ जी ने, बहुत अच्छा काम किया और तीरथ जी हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत बड़ा लंबा उनका वो है करियर है। सालों साल से उन्होंने पार्टी की, संगठन की, उत्तराखंड की जनता की, देश की जनता की भी विद्यार्थी काल से सेवा की है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने बोला कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A कि अभी उपचुनाव संभव नहीं है। आपको लगता है ये जो उदाहरण उन्होंने व्यवहार, जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, उन्होंने उसका उदाहरण पेश किया नैतिक आधार पर कि अभी चुनाव नहीं हो सकते, बाकी राज्यों के कुछ अगर मुख्यमंत्री हैं उनको भी ऐसा ही व्यवहार की अपेक्षा उनसे की जानी चाहिए? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझते हैं 6 महीने में चुनकर ना और अभी चुनाव हो नहीं सकते हैं। देखिए, नियम और कानून तो सभी के लिए बराबर होते हैं, उसमें किसी के साथ कोई भाईबंदी नहीं हो सकती। जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारे नियम कहते हैं, कानून कहते हैं, वो तो सबके साथ एक समान रूप से लागू होते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब मैं नाम ले लेता हूँ, ममता बनर्जी, 6 महीने में उनको भी चुनकर आना है, कोरोना की वजह से अब चुनाव नहीं हो पा रहे। तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया ये देखते हुए कि चुनाव अभी संभव नहीं है कोरोना काल में। तो ये इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा क्या बाकी मुख्यमंत्रियों से भी की जानी चाहिए?
नहीं तो कानून सम्मत चीज़ें हैं, वो तो सभी को करना चाहिए, सभी को करना पड़ेगा। जो संविधान है वो तो सभी के लिए देश का एक समान है, कि तीरथ जी के लिए अलग है, किसी और के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी हैं देहरादून में, आप दिल्ली में हैं, वो वहाँ है, दिल्ली मॉडल कह रहे हैं लाएंगे वो। नहीं, उत्तराखंड में अच्छा चल रहा है, उत्तराखंड में हम सब कुछ अच्छा दे रहे हैं लोगों को, हैं। अगर उनके भी कुछ सुझाव होंगे तो उनको भी लेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो है नेताओं ने बुरा हाल कर रखा है, कह रहे हैं कि उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं शब्दशाह पढ़ रहा हूँ जो उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। खासकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि हाँ, उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली फ्री बिजली देता है तो उत्तराखंड क्यों नहीं फ्री बिजली दे सकता? देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड के जो हालात हैं वो बहुत अलग अलग हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी भिन्न हैं। उस राज्य की जो स्थितियाँ हैं वो अलग है और यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं दिल्ली की। तो हम उत्तराखंड में अच्छी सरकार देंगे, अच्छी सरकार दे रहे हैं, अच्छी बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लोगों को वहाँ पर सस्ती बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। और केवल चुनाव के लिए कुछ मुद्दों को लाना है वो अलग बात है। हमारा एजेंडा केवल चुनाव नहीं है, हमारा एजेंडा उत्तराखंड का विकास है। हमारा एजेंडा मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वो, और पुराने बिजली बिल माफ़ कर देंगे वो, केजरीवाल जी। 300 यूनिट बिजली फ्री। मैंने कहा किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है, हमारा एजेंडा चुनाव नहीं है। तो बिजली फ्री आपकी तरफ से कुछ 100-200 नहीं, हमने कहा कि हम अच्छी बिजली दे रहे हैं, देखेंगे जो उत्तराखंड की जनता के हित में होगा उसको करेंगे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो पार्टी में उत्तराखंड में सबका भरोसा, सबका साथ, सबका विश्वास आपको मिला है? कहीं आपको कोई ऐसा लगा जिसने कोई शिकायत करी हो? जी, कोई ऐसा नाम आया? सभी का आप देख रहे होंगे, सभी लोग साथ में सब काम कर रहे हैं और सबका इसने मिल रहा है। हमारी टीम है, हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरी टीम, पूरी सरकार, पूरा संगठन, छोटे बड़े बीच वाले, सब लोग जो है एक स्वर से आगे बढ़ेंगे। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सतपाल महाराज जी से भी आप मिले थे, स्वेरिंग इन से ठीक पहले आप मिले, सारे नेताओं को आप साथ लेकर चल रहे हैं। कोई इनफाइटिंग? नहीं, कोई इनफाइटिंग नहीं है। हमने कहा है कि हम मुद्दों को उलझाने में नहीं, हम मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करते हैं। मेरी कार्यशैली हमेशा से ये रही है कि तत्काल जो है, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें, और ये हम अपनी कार्यप्रणाली में ला रहे हैं। एक और सवाल उत्तराखंड को लेकर हमेशा पूछा जाता है कि तिवारी जी को छोड़कर, एनडी तिवारी जी को छोड़कर किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा करा। वो एक नाम होंगे पुष्कर जी, 5 साल। देखिए, मैंने कहा ना कि भविष्य किसी ने देखा नहीं है, हमें वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में जो सबसे अच्छा काम हो सकता है वो करना चाहिए, जिससे कि भविष्य की चिंता न रहे और भूतकाल में अगर कुछ हो गया तो उसका पश्चाताप भी न रहे। इसलिए वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं यकीन मानिए पुष्कर जी, आपसे कुछ, मगर आपसे कुछ भी खबर निकालना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब आप जिस सादगी के साथ, जिस सॉफ्ट स्पोकन जिस तरह से हैं, मतलब मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल मैं फिर से कोशिश करूँगा। चेहरा आप होंगे नहीं होंगे 2022 में? हम देखिए काम करने पर विश्वास करते हैं और पार्टी ने मुझे काम दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। जब तक मेरी पार्टी का आदेश होगा मैं उत्तराखंड की जनता की सेवा करूँगा। वो जिस रूप में मुझे उन्होंने काम दिया उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रेंड देखा गया है कि उत्तराखंड में चुनाव से एन पहले चेहरा बदला गया। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, इस बार भी, पिछली बार भी। और ये सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है उत्तराखंड में। चुनाव से पहले चेहरा बदलने का फायदा नहीं हुआ, ये इतिहास बदलेगा इस बार, आप भरोसे के साथ कह सकते हैं 8 महीने बाद? देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं कि आपने उत्तराखंड में देखा होगा, जिस दिन से मैंने वहाँ पर एक काम अपना शुरू किया है, जिस दिन से जिम्मेदारी ली है, निश्चित रूप से लोगों का भरोसा जगा है और उस भरोसे को हम लोग और मजबूत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। ये सरकार सारे काम कर दे ये संभव नहीं है, लेकिन हम उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड के युवाओं को ये ज़रूर बताएंगे और ये बताने में हम सफल होंगे
कि हम सरकार के रूप में नहीं, हम उनके साझीदार हैं, और साझीदार के रूप में जो भी कर पाएंगे, पुष्कर सिंह धामी और सरकार में जितने लोग हैं सभी हमारी टीम उसको मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो सत्ता की अदला बदली का इतिहास टूटेगा इस बार आपके नेतृत्व में? देखिए, आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ है और लोगों की उम्मीदें जगी हैं, हम उसको जो है और बढ़ाएंगे। भू कानून को लेकर एक आखिरी सवाल, मुझे पता है भू कानून मैं बहुत जगह से आया है, सोशल मीडिया भू में कह रहे कानून कि भी है, जनसंख्या का कानून भी है, हाँ, और जनसंख्या दिवस है। पलायन को लेकर भी कई समस्याएं हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम जो है जल्दी ही आपस में विचार विमर्श करेंगे, उनकी जानकारी जुटाएंगे और उत्तराखंड की जनता के हित में, उत्तराखंड के हित में जो भी कानून जरूरी होंगे उन कानूनों को लाएंगे। जनसंख्या को लेकर मैंने कहा जनसंख्या समेत, मैंने खुद ही बोला कि जनसंख्या समेत जितने भी इस प्रकार के कानून हैं जिनको लाने की आवश्यकता है उनको लाएंगे। कुछ तो आपके जहन में होगा, कोई ब्लूप्रिंट अभी, क्योंकि यूपी में भी ड्राफ्ट लॉ कमीशन की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, नहीं, ब्लूप्रिंट, असम में भी ब्लूप्रिंट बहुत सारे हैं, लेकिन समय से पहले उनको बोलना ठीक नहीं होता है। समय आएगा तो आपको बता देंगे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तराखंड में आप विचार कर रहे हैं, इसको लेकर इस दिशा में कोई कानून? मैंने कहा कि जो भी उत्तराखंड की जनता के हित में जो काम होगा, चाहे वो कानून होगा या कोई और चीज़ होगी, उसको लाएंगे। जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या समेत, भू कानून समेत और भी कानून हैं जी, सारे कानून जी, जो जरूरी होंगे उनको लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.